आर यू अ कंटेंट राइटर जिसको अभी तक डाउट है कि उसे अपने पोर्टफोलियो में कौन से सैम्पल्स डालने हैं, और आर यू अ कंटेंट राइटर जिसको अभी तक ये नहीं पता कि वो ऐसे कौन से सैम्पल्स हैं जो कि उसे अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए ताकि उसे हाई पेइंग क्लाइंट्स मिले। अगर तुम्हें इन दोनों में से कोई भी डाउट है तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो। हेलो एवरीवन, आई एम अनम। ऑन माय चैनल यू विल फाइंड वीडियोज रिलेटेड टू कंटेंट, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे कॉमन डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में सैम्पल्स कौन से डालने हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो को शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाई टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ सैम्पल, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लाइटली लेते हैं। एंड इफ़ यू आर द वन, स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज सैम्पल रिफ्लेक्ट योर कैपेबिलिटीज एज अ राइटर। ये सैम्पल्स तुम्हारे क्लाइंट को एश्योरेंस देते हैं कि हाउ अमेजिंग यू आर एट योर वर्क, हाउ अमेजिंग आर्टिकल्स यू कैन राइट। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो तुम्हारे सैम्पल्स हो वो वेल रिटन हो और तुम्हारे काम का बेस्ट वर्क हो। सीधी सी बात है, अगर तुम अच्छे सैम्पल्स प्रोवाइड नहीं करोगे तो देयर आर 99% चांसेस कि जो हाई पेइंग रेगुलर अच्छे क्लाइंट्स हैं वो तुम्हें हायर नहीं करेंगे। सो मेक श्योर जो तुम्हारे सैम्पल्स हो वो तुम्हारा बेस्ट वर्क हो। द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज़ प्रोवाइडिंग रेलिवेंट सैम्पल्स। अगर तुम एक न्यूबी कंटेंट राइटर हो तो तुम्हारे पास प्रीवियसली रिटन आर्टिकल्स तो नहीं होंगे। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये है कि तुम किस किस नीश में राइटिंग करोगे। सपोज you are interested in writing for finance niche, cryptocurrency niche and travel niche। तो तुम क्या करोगे, तुम 2 फिनेंस के, 2 क्रिप्टो करेंसी के और 2 ट्रैवल रिलेटेड आर्टिकल्स लिखोगे और इन 6 सैम्पल्स को अपने पोर्टफोलियो में अटैच करोगे। इसके अलावा अगर तुम एक ऑलरेडी कंटेंट राइटर हो तो आई एम वेरी श्योर कि तुमने अपने क्लाइंट्स के लिए प्रीवियसली कोई ना कोई आर्टिकल तो लिखा होगा। उन आर्टिकल्स में से जो तुम्हारा बेस्ट ऑफ वर्क है उसको चूज़ करो और उनको अपने पोर्टफोलियो में अटैच करो। इसके अलावा जब हम रेलेवेंसी की बात करते हैं तो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ तुमने एक रिक्वायरमेंट देखी जो कि ट्रैवल रिलेटेड राइटअप्स की है, तो तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हारे पास 2 से 3 अच्छे ट्रैवल रिलेटेड राइटअप्स हैं तो उनको ही पोर्टफोलियो में डाल के अपने क्लाइंट को भेजना है। क्योंकि अगर तुम ट्रैवल रिलेटेड राइटर्स भेजोगे तो चांसेस ये हैं कि क्लाइंट को उनको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि जो तुम्हारे राइटअप्स हैं वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। सो ट्राई करो, अगर तुम अपने क्लाइंट के रिलेटेड जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड आर्टिकल भेज पाओ या उसके रिलेटेड आर्टिकल्स अपने पोर्टफोलियो में डाल पाओ तो वो सबसे अच्छी चीज़ होगी। The second thing is the sample number. How many samples you should attach in your portfolio? I would suggest 3 to 6 is a good number. तुम अपने पोर्टफोलियो में 3 से 6 आर्टिकल्स अटैच कर सकते हो। इसके अलावा the other thing that you should focus on while attaching your samples is the type of articles. Suppose अगर तुम अपने पोर्टफोलियो में 6 सैम्पल्स अटैच करने वाले हो तो कोशिश करो ये जो 6 सैम्पल्स हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग हो। यानी कि एक केस स्टडी हो सकता है, एक अल्टीमेट गाइड हो सकता है, एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट हो सकता है और एक तुम्हारा ओपिनियन राइटिंग हो सकती है। ऐसा करने से क्लाइंट को ये समझ में आ जाएगा यू आर वेल वर्स्ड विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। तुम बहुत अच्छी तरीके से हर एक आर्टिकल लिख सकते हो। The third point is the quality of samples. You cannot compromise here. You should make sure कि तुम्हारे जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि तुम पोर्टफोलियो में अटैच करोगे वो सारे प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, ग्रामरली चेक्ड होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उन सब का एक अच्छा लेंथ यानी कि एक अच्छा वर्ड काउंट होना चाहिए, वो सारे वेल फॉर्मेटेड होने चाहिए यानी कि उसमें प्रॉपर हेडलाइंस, प्रॉपर सब हेडिंग्स होनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर शॉर्ट क्रिस्प सेंटेंसेस हों, प्रॉपर शॉर्ट 4-5 सेंटेंसेस के पैराग्राफ्स हों। इसके अलावा लास्ट चीज़, इफ़ पॉसिबल यू शुड मेक श्योर ऑल योर आर्टिकल्स शुड बी पब्लिश्ड। You can publish your articles for free on Medium or you can make your own blog on blogger.com for free। और अगर इसके अलावा हो सके तो तुम अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो और अपनी वेबसाइट पे अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हो। द फोर्थ थिंग इज सैम्पल टॉपिक। कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, कई सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि वो किन टॉपिक्स पे सैम्पल रेडी करें। सिंपल सी बात है यार, जो तुम्हारा नीश होगा तुम उसी में तो सैम्पल्स रेडी करोगे। अगर तुम हेल्थ राइटअप लिखते हो तो तुम क्रिप्टो करेंसी के सैम्पल्स तो रेडी नहीं करोगे, राइट?
तो तुम्हें डायरेक्टली अपने नीश के रिलेटेड सैम्पल्स लिखने हैं। बट अगर तुम्हें फिर भी कंफ्यूजन है कि तुम कौन से टॉपिक सेलेक्ट करो, कौन से टॉपिक अच्छे हैं, तो लेट मी क्लियर दिस कंफ्यूजन। लेट्स गो टू द डैशबोर्ड एंड सी। सपोज तुम एसईओ राइटिंग करते हो, तो इसके रिलेटेड सैम्पल टॉपिक्स कहाँ से ढूंढ सकते हो? गूगल पे जाओ और टाइप करो एसईओ राइटिंग। अब ये टाइप करने के बाद तुम्हें कुछ वेबसाइट्स दिख रही होंगी, backlinko.com, कॉग्निटिव एसईओ, SEM Rush, नील पटेल। अब ये जो वेबसाइट्स है ये एसईओ के रिलेटेड बेस्ट वेबसाइट है। तो तुम्हें क्या करना है, इनकी वेबसाइट्स पर जाना है और इन्होंने जो भी एसईओ रिलेटेड टॉपिक्स लिखे हों उनमें से 2 या 3 टॉपिक उठा लेने हैं और उन टॉपिक्स पे अपने सैम्पल बना लेने हैं। इसके अलावा तुम्हें अगर ये देखना है इन्होंने एसईओ के रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं, उसके लिए यू कैन गो टू देयर ब्लॉग कैटेगरी। वहाँ पे तुम्हें पूरा लिस्ट ऑफ राइटअप्स मिल जाएगा। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज़ गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स की हेल्प से तुम अपने सैम्पल टॉपिक्स निकाल सकते हो। एग्जाम्पल देके वो भी समझा देती हूँ। यह है गूगल ट्रेंड्स का डैशबोर्ड। यहाँ पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टाइप योर कंट्री और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सर्च में अपना टॉपिक टाइप करना होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम टाइपिंग डिजिटल मार्केटिंग। मुझे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड टॉपिक्स ढूंढने हैं। इसके बाद यू हैव टू स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे तुम्हें जितनी भी ट्रेंडिंग सर्चेज होंगी वो दिख जाएंगी जो कि तुम्हारी कंट्री में हो रही होंगी। तुम अपने सैम्पल रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ से बना सकते हो। सपोज मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के सैम्पल स्टडी करूँगी तो आई कैन चूज़ फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे जितनी भी जो सर्चेज हैं उसको देखो उनमें कौन कौन से टॉपिक लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और उनमें से 2-3 को उठाओ और उस पर ही सैम्पल स्टडी कर लो। ध्यान रखना गूगल ट्रेंड्स पे हमेशा नैरो सर्च करना। नैरो सर्च करोगे तभी अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे। अब आई होप सैम्पल्स के रिलेटेड तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे क्योंकि मैंने हर एक बारीक चीज़ समझाई है और अगर नहीं हुए हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा एक बहुत और, मुझे डेली 50 to 100 कमेंट्स आते हैं, सबका रिप्लाई करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं फिर भी ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई कर सकूँ। सो समझ लेना इस चीज़ को कि मैं कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं कर पाती। तो चलो आई एंड द वीडियो नाउ। आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वन विथ सम मोर अमेजिंग इन्फॉर्मेशन एंड सम मोर न्यू टॉपिक्स। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।